ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। जाग उठा भारत आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं मौलाना तौकीर रजा की, जो एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। तौकीर रजा जो अक्सर ऐसा विवाद बयान देते हैं जिससे बवाल शुरू हो जाता है। और एक बार फिर से बीजेपी को लेकर तौकीर रजा ने ये कहा है कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है। तौकीर रजा इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 5 मिनट की अजान पर लोगों को आपत्ति हो जाती है, लेकिन महीने भर चलने वाले कावड़ पर किसी को आपत्ति नहीं होती है। ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरीके से भड़काऊ बयान दिया है। इतिहास काफी पुराना है और क्या कुछ कहा है उन्होंने अभी हाल फिलहाल में इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, ये अन्याय है। जो भी धन लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मंत्रालय भी है, उसके अनुसार लगाया जाता है। तौकीर रजा जैसे लोग देश को तोड़ने की जो बात करते हैं, मौलाना तौकीर रजा अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। तौकीर रजा को अब भोले के भक्तों और कावड़ यात्रा से परेशानी होने लगी है। वो कावड़ियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। बेमतलब में ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे आपसी सौहार्द का माहौल खराब हो सकता है। तौकीर रजा अजान और नमाज की तुलना कावड़ से कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी तुलना की जरूरत ही क्या है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि यूपी सरकार सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वो मंदिर और धार्मिक कामों में लगा रही है। वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करना चाहिए। हिंदू तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है, सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, ये अन्याय है। इसके खिलाफ तमाम हिंदुओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा के यूपी सरकार पर आरोपों पर बीजेपी ने उन्हें सीधा सा जवाब दिया और बता दिया कि वो अपना फैक्ट चेक जरूर कर ले। मैं पुनः कह रहा हूं, जो भी धन लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मंत्रालय भी है, उसके अनुसार लगाया जाता है। साफ है तौकीर का यह बयान लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करने की साजिश जैसा है, लेकिन सुरक्षा से लेकर दूसरे इंतजाम सरकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से टाइट हैं। तौकीर रजा मौलाना देश को नफरत की आग में झोंकने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में एक भी इस देश में दंगे नहीं हुए, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास पर चलने वाले व्यक्ति हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर तौकीर रजा को परेशानी क्या है, उन्हें परेशानी आखिर है किससे? वो बार बार ऐसे बयान देकर समाज में जहर फैलाने का काम क्यों करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए तौकीर रजा को अब कावड़ यात्रा से परेशानी होने लगी है, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह के बयान दिए हों। वो अक्सर इस तरह के बयान देते हैं जिससे विवाद शुरू हो जाता है। देखिए मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का उन्होंने विरोध किया था, इसे लेकर भी जमकर बवाल देखने को मिला था। 21 जुलाई को सामूहिक निकाह करने का ऐलान अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने किया था, जिसके बाद भी कई सवाल उठे थे। इस्लामिया मैदान में जनसभा के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। तौकीर रजा पर बरेली दंगा भड़काने का भी आरोप है। तो ये इतिहास रहा है तौकीर रजा का, और अक्सर देखिए जो उकसाते हैं वो अपने बयानों को लेकर, इससे सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ विवाद भी शुरू हो जाता है। और आपको सावधान करने वाली खबर मुंबई से बता देते हैं, जहां दाऊद नाम का एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। 20 साल की मासूम लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। जब ये पूरा केस पुलिस की नजर में आया और जैसे इस पूरे क्राइम की परतें खुलनी शुरू हुई तो क्राइम ब्रांच भी हैरान रह गया। पूरा मामला क्या है देखिए। तस्वीर में नजर आ रही ये लड़की अब तस्वीरों में ही सिमट गई है। इसके परिजनों के पास अब इसकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा है। इस लड़की का नाम यशरी शिंदे है। 25 जुलाई से गुमशुदा यशरी की तलाश उसकी लाश मिलने पर खत्म हुई, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। 3 दिन से गायब यशरी के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई।
तफ्तीश में जुटी पुलिस को पन्नीवल उरण हाईवे के किनारे खेतों में यशरी की लाश मिली, जो छत विक्षत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि यशरी के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए गए थे। उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। यशरी के पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। उसकी छाती पर भी चोट के कई निशान हैं। चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था ताकि शव की शिनाख्त ना की जा सके। यशरी के साथ इतनी क्रूरता की गई थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जिस हालत में शव था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। यशरी के कपड़े भी फटे हुए थे। इस बीच पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। एक फोन आया था कि उरण रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला लड़की यशस्वी शिंदे नाम की उरण की रहने वाली थी। वो बेलापुर में कुछ कंपनी में काम करती थी। किसी ने स्टैबिंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है और आगे का तपास कर रहे हैं। पुलिस इस घिनौनी वारदात के लिए दाऊद शेख नाम के आरोपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। अब हम आपको दाऊद शेख की क्राइम कुंडली बता रहे हैं, जिसके तार 6 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं। साल 2019 में यशरी के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। दरअसल दाऊद शेख नाबालिग यशरी के साथ गलत हरकत कर रहा था। पुलिस ने इस शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया था, लेकिन वहां से भी उसने यशरी शिंदे से संपर्क जारी रखा। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें भी करते थे। पुलिस को शक है कि कर्नाटक से उरण आकर दाऊद शेख ने यशरी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उरण इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पुलिस को दाऊद शेख की लोकेशन उरण में मिली थी। फिलहाल पुलिस ने दाऊद शेख की तलाश के लिए एक टीम कर्नाटक भेजी है। यशरी के कातिल की पुलिस तलाश कर रही है, तो इधर इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। यशरी शिंदे को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दाऊद का फोन उसी दिन से बंद था जिस दिन यशरी गायब हुई थी। दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद ही यशरी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी सामने आ पाएगी कि क्या 2018 के बदले के लिए दाऊद शेख ने लव जिहाद की सीढ़ी चढ़कर इस वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के जरिए साफ नजर आता है किस तरीके से दाऊद ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 6 साल पहले जो कुछ हुआ उसका बदला दाऊद ने लिया, लेकिन सवाल ये कि आखिर जो दाऊद है फरार कहां है। देखिए, मुंबई में दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई है और जो दाऊद है वो खुलेआम घूम रहा है। दरिंदे ने बेदर्दी से लड़की की हत्या कर दी है और ऐसी बेदर्दी इसने दिखाई कि हर चीज जो है वो निकलकर सामने आई। किस तरीके से इसने शरीर के हर अंगों को चाकू से गोदा है और साथ ही साथ पहचान मिटाने के लिए उसने चेहरा भी लड़की का कुचल दिया। 20 साल की लड़की है, उसके साथ इस तरीके की हैवानियत की गई। निजी अंगों पर भी अनगिनत वार किए गए हैं। इसके अलावा हत्या से पहले लड़की का रेप किया गया, यह भी खुलासा हुआ है रिपोर्ट के जरिए। परिवार से बदला लेने के लिए कत्ल किया गया है। 6 साल पहले जो परिवार ने आरोप लगाया था इसका ये बदला लिया गया। परिवार ने 2019 में केस दर्ज कराया था और ये कहा गया था परिवार वालों की तरफ से कि परेशान करता है, दुष्कर्म किया गया था। पॉक्सो के केस में जेल गया था दाऊद शेख और देखिए जेल से निकलकर बदले के लिए बरगलाया और फिर लड़की को बुलाकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। नवी मुंबई में ये हत्या के बाद तनाव का माहौल लगातार वहां पर बना हुआ है। इसके अलावा हत्या के बाद जो दाऊद है वो फरार हो चुका है। कहां फरार है इसका अब तक कुछ नहीं पता चल पा रहा है। समाज में और कितने दाऊद शेख हैं ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग अब इस वारदात के बाद दहशत में हैं। और अब खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा के जिंद में हुए महापंचायत में एक फरमान जारी किया गया है। आम लोगों के लिए फरमान है, लेकिन सरकार के लिए एक खुली चेतावनी है। क्या है महापंचायत में जारी हुए फरमान की पूरी डिटेल इस खास रिपोर्ट में।